हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा लेक्चर 135 है जो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन पर एक न्यूमेरिकल लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके बीटी 2012 में जब हमारे यूपी डिप्लोमा कर रहे हैं जो बच्चे, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम 2012 में आई हुई थी। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि आपका एक कॉपर रॉड है जिसकी टोटल लेंथ 550 है। इसके क्रॉस सेक्शन थोड़ा चेंज है, जैसे 200 200 mm पार्ट इज 30 mm डाया का है, और इसका दूसरा पार्ट जो है 200 mm का 20 mm डाया का है, तीसरा पार्ट 10 mm डाया का है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है और इस पे जो खिंचाव पैदा किया जा रहा है वो 30 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। तो हमें क्या करना है कि जैसे फाइंड स्ट्रेस इन इंच पार्ट इन टोटल एक्सटेंशन ऑफ रॉड इफ फोर्स इज 30 किलो न्यूटन टेंसाइल हो और ई की वैल्यू 100 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। तो अब आप देखोगे कि जो अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रा करोगे तो फोर्सेस इस तरह से आपके आएंगे। जैसे 200 mm पे ये आपका 30 mm डाया का है, तो इस पे इस तरह का फोर्स लगेगा, इस पे इस तरह का। तो सम में 30 किलो न्यूटन का अगर फ्री बॉडी करेंगे तो सम में लगेगा, लेकिन इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें स्ट्रेस निकालने के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया की जरूरत पड़ती है। तो सबके क्रॉस सेक्शनल एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्या करेंगे, दैट इज π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी 30 है तो इसका 706.5 हो गया। इसी तरह से सेकेंड का आपको देखो तो π/4 इंटू 20 स्क्वायर, तो 314 mm स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से π/4 10 mm स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करोगे तो 78.5 mm स्क्वायर आपके एरिया A1 A2 A3 आ गए। A1 A2 A3 आ गए। अब जो फोर्स लग रहे हैं वो स्ट्रेस क्या σ1 σ2 σ3 कह लें या P1 P2 P3 करते इस्तेमाल से, तो फोर्स डिवाइडेड बाय A1 एरिया, तो इसको करेंगे तो 42.46 सिंपल है, आपको आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा का करेंगे तो फोर्स क्या है, सेम है 30 और इसका एरिया से डिवाइड कर दिया तो 95.54 इसका न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेस आ गया। इसी तरह थर्ड का F/A3 कर दिया, 78.5 से डिवाइड कर दिया 30 किलो न्यूटन को, किलो न्यूटन है इसलिए 30 इंटू 10⁻³ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे ये सारी वैल्यूज हमको P1 P2 P3 की आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड स्ट्रेस इन ईच पार्ट, तो ये स्ट्रेस हो गया, एग्जांपल पार्ट हो गया, एंड टोटल एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका ये पार्ट है, कितना एक्सटेंड करेगा, ये कितना करेगा, ये करेगा, तो ये क्या है P डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 टोटल एक्सटेंशन के बराबर होगा, क्योंकि खिंचाव कर रहे हैं इसलिए सब में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखो आप डेल्टा L क्या होता है, F/A L1/E। F/A जो स्ट्रेस हो गया इसलिए P1 L1/E। अगर पहले वाले का है तो P1 L1/E, दूसरे का P2 L2/E, तीसरे का P3 L3/E। तो ये आप कॉमन ले सकते हो और उसके बाद जो स्ट्रेसेस हैं और उनकी लेंथ है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42.46 इंटू 200 डिवाइडेड बाई ई। इस तरह 95.54 यहाँ पर आया है इंटू 200 डिवाइडेड बाई 10⁵। इस तरह से यहाँ पर आया 382 1.6.165 150 लेंथ है डिवाइडेड बाई ई 10⁵ कर लिया। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आया है वो 0.8492 mm हो जाएगा। टोटल एक्सटेंशन जो है आपका 0.8492 mm 4 डिजिट तक आप कर सकते हैं। दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ होगा और मिनिमम स्ट्रेन कहाँ होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेन जिसमें स्ट्रेस जिसका ज्यादा होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ई, है ना, जो हुक्स लॉ आपने फॉलो किया है। तो स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से किया था, तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई से स्ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन इनटू ई, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर ई से डिवाइड हो गया तो आप ये 380 कर देंगे, 3.82
इंटू 10⁻⁻3। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मिनिमम स्ट्रेन आप देख लो इसमें कौन है, तो मिनिमम स्ट्रेस जो है आप 42.463 है, मैक्सिमम ये था, मिनिमम ये था, तो इसे 10⁻5 ई से डिवाइड कर दिया तो आपको 4.246 इंटू 10⁻⁻4 आपकी वैल्यूज आ गई। तो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप इस काम करके इनके एरिया को निकाल लिया, फिर स्ट्रेसेस को निकाल लिया, फिर डेल्टा एल आप P1 L1 बाई ई, P2 L2 बाई ई, P3 L3 का समेशन कर लिया। तो इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट में हम दूसरे क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।